रोड की चट्टी बाद में लगनी चाहिए। सबसे पहले इन गंदगियों की व्यवस्था की जानी चाहिए कि ये गंदगी यहाँ पे ना रुक नहीं पाए। यहाँ जो नाली की समस्या कब से है चाचा? 15-20 साल से। देखिए मुर्गी को जरा कवर करो भाई, आप एरिया यहाँ पे। अच्छा देखिए ये बीमार हैं, ये हमारी जो ये बहन है ये बता रही हैं। तो नगर पंचायत इतना ज्यादा अस्थिर है, इतना सो रही है, ये देख करके काफी ज्यादा हैरानी की बात है। क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे नाली का काम हो? देखिए मैं इस समय वार्ड नंबर 3, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। इस समय मैं वार्ड नंबर 3 शेरपुर रेहरवा में वार्ड नंबर 3 जो कि जिसके सभासद हैं इंजीनियर आमिर कादरी। अभी मैं इनके एरिया में आया हूं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ पे नाली की समस्या है। नाली की समस्या का मतलब ये है कि इनके घरों से जो कुछ भी पानी निकलता है उसका निकासी कहीं भी नहीं है, यानी कि वो जहाँ भी पानी निकलता है वहीं इकट्ठा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे हट करके कहीं और इकट्ठा हो जाता है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो उस पानी की कोई निकासी नहीं है, वो पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है, जिसके पश्चात वहाँ पर मच्छर, मेंढक, कीड़े, तमाम तरह की बीमारियाँ उन कीड़ों की वजह से उत्पन्न होने की संभावना है। और आप संभावना की बात ही मैं छोड़ूँ, आप जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा पानी है। दीजिए जरा मिनट बाबू। आप इन पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पानियों में कितना ज़्यादा कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, पता नहीं किस किस तरह के इसमें जानवर होंगे। इस पर लैब टेस्ट कराया जाए तो शायद ये पानी वाकई में इसको कोई टच भी ना कर सके। लेकिन इनसे जो प्रदूषित हवा है वो यहाँ के रहने वाले जो ये मासूम बच्चे हैं, इधर आ जाना बेटा ज़रा। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इस तरीके से यहाँ खेलते हैं और यहीं पे ये रहते भी हैं। ये पूरा अच्छा देखिए ये बीमार हैं, ये हमारी जो ये बहन है ये बता रही हैं कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई बच्चा बीमार पड़ता है। और इस चीज़ को लेकर के नगर पंचायत हर एरिए में बिलोचीन वगैरह छिटवाने का काम करता है, जिससे कि बीमारियां ना पैदा हों, मच्छर ना पनपने पाएँ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये वार्ड का ये एरिया इस मुहिम से क्यों वंचित है? यहाँ पे बिलोचीन क्यों नहीं गिराई जाती, या यहाँ पर नाली की व्यवस्था क्यों नहीं कराई जाती? क्या इनको भारतीय संविधान में दिए गए आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का हक नहीं है? क्या इनको समानता का जो उद्देश्य है वो इनको नहीं मिलना चाहिए? क्या ये मासूम बच्चे मेरी तरह, मैं मोहल्ला तकिया बाजार में रहने वाला जहाँ पे स्पष्ट रूप से नाली सही तरीके से बह रही है, क्या मेरे बराबर ये बच्चे जो ये सारे लोग हैं वो हक नहीं रखते? क्या इनको नहीं वो नालियाँ मिलनी चाहिए जहाँ पर आसानी से पानी निकल करके बह जाए? सवाल इस वजह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ये वार्ड नंबर 3 के सभासद हैं, बाबू जरा एक मिनट पकड़ना। सवाल मेरा इस वजह से है क्योंकि अभी मैंने वार्ड नंबर 3 के सभासद इंजीनियर आमिर कादरी से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर पाइपलाइन वगैरह डलवाया है, रोड बनवाया है, बहुत सी चीज़ें करवाई हैं, आगे बहुत सी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन मैं अभी यहाँ के निवासियों को बुलवा करके 2 सवाल करना चाहूँगा। जरा इधर आ जाइए भैया। आपकी ये नाली की समस्या कब से है? 5 सालों से ये नाली की समस्या है और है। आ जाइए इधर आ जाइए। ये आप जो हैं इनसे ज़्यादा उम्र के हैं और ये बेहतर बताएंगे। यहाँ जो नाली की समस्या कब से है चाचा? 15-20 साल से। देखिए आपकी लग रहा है ये उस लेवल की जानकारी नहीं रखते, लेकिन चाचा बता रहे 15-20 साल से ये समस्या है। बहरहाल मैं 15-20 साल की बात नहीं करूंगा। वर्तमान में जो यहाँ के सभासद हैं वो सिर्फ अपने कार्यकाल के उत्तरदायी हैं और अपने कार्यकाल में ही जो कार्य हो रहे हैं उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब भी कहीं रोड बनता है तो उससे पहले नाली बनाई जाती है, नाली बन जाने के पश्चात ही रोड बनता है। लेकिन मैं सभासद महोदय से ये मेरा सवाल है कि आप जब रोड बनवा रहे थे तो क्या आपको ये नहीं दिमाग में आया कि रोड तो बन जाएगा, जो घरों से पानी निकलेगा उन घरों का पानी कहाँ जाएगा? तो अभी आपने रोड तो बनवा दिया, लेकिन उन जिन लोगों के लिए रोड बनवाया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा ये रोड बना किसके लिए है? यहाँ के निवासियों के लिए बना है। जब आप ये मानते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और उनके लिए रोड आप बनवा सकते हैं, पाइपलाइन डलवा सकते हैं, तो ये डलवाने के पहले नाली क्यों नहीं बनवाया आपने? आपको ये पता था कि यहाँ पे जो भी खाना बनता होगा, घर में नहाते होंगे लोग या कोई बर्तन धुलते होंगे, उसका पानी की निकासी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपका ये उत्तरदायित्व था कि आप उसके निकासी की व्यवस्था करवाएं। लेकिन आपने एकदम इलॉजिकल तरीके से, एकदम निरर्थक तरीके से, कुतर्क तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे रोड बनवाया है कि पहले रोड बनवा दिया और नाली का कोई नामो निशान नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितना परेशान हैं। एक बार बाबू जरा वहाँ जाना, यहाँ आ जाओ। क्या आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे नाली का काम हो?
देखिए ये सारे लोग मैं नहीं जानता कि ये लोग किस स्तर तक ज्ञान रखते हैं, समझ रखते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये अधिकार जरूर रखते हैं। बाबू जरा करीब आना। ये समझ रखें या ना रखें, लेकिन राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने समस्त नागरिकों के प्रति समान रूप से जो नियम बनाता है वो सब पे लागू हो। अभी जैसे अन्य क्षेत्र में, अन्य वार्डों में जिस तरीके से अन्य नागरिक सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं, मेरा यही राज्य से निवेदन है। राज्य मतलब मैं नगर पंचायत को भी राज्य की कोटि में ही मानता हूं, क्योंकि वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो अगर अन्य वार्ड के, अन्य क्षेत्र के नालियों की सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ के लोग भी नाली की सुविधा का लाभ लें। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि अगर ये इस चीज के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, अगर ये इस चीज से भागते हैं, तो भविष्य में मैं इस चीज को दिखा करके नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ जो जनता से चुनाव जीतने से पहले ये कहते हैं कि मैं आपका ये काम कराऊंगा, ये काम कराऊंगा, ये काम कराऊंगा, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं फिर कहते हैं बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आखिर ये बताइए, यहाँ के लोगों के लिए बजट नहीं है, बाकी आप जाइए और भी क्षेत्रों में नाली बन रही है, रोड बन रहा है, उसके लिए बजट कहाँ से आता है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, देखने वालों से सवाल कर रहा हूँ कि बजट सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है या फिर पूरे मगहर के लोगों के लिए नहीं है? अगर मगहर में और जगह पे ये काम हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले यही होना चाहिए। रोड की चट्टी बाद में लगनी चाहिए, सबसे पहले इन गंदगियों की व्यवस्था की जानी चाहिए कि ये गंदगी यहाँ पे ना रुक नहीं पाए। रोड की चट्टी से वो बीमारी, रोड की चट्टी ना लगाने से वो बीमारी नहीं पैदा होगी जितना इन पानी के इकट्ठा होने के कारण होगी। तो मैं नगर पंचायत से ये कह रहा हूँ, अरे कुछ तो आप लोग शर्म हया रखिए। आपके अंदर शर्म हया नहीं है क्या? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों के सामने ये मुद्दे कोई ले करके आए तब आप अवगत होंगे। आखिर ये बताइए, गांधी जी ने जो ये परिकल्पना की थी ग्राम स्वराज की, वो किस लिए की थी कि हर क्षेत्र में अपना एक सभासद होगा, हर क्षेत्र में अपना एक प्रधान होगा। ये प्रक्रिया जो बनाई गई थी, अपनाई गई थी, वो इसीलिए तो अपनाई गई थी कि जनता की आवाज आसानी से पहुंच सके। कोई एक बड़े पैमाने पर लीडर ना चुन करके हर एक छोटे से छोटे पैमाने पर लीडर चुना जाता है कि जनता की आवाज आसानी से पहुंच सके और उसका निवारण हो सके। लेकिन अफसोस की बात है कि गांधी जी की इस परिकल्पना को आप लोग धूमिल कर रहे हैं। देखिए, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, मैं भूल गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकारी नल भी लगाया गया है, जिस नल को लगाने के पश्चात ये तक नहीं तय किया गया कि इसका पानी निकल करके जाएगा कहाँ। आप इसका पानी देख सकते हैं। इधर आइए, पानी देखिए, पहले इधर आइए, पानी दिखाइए। आप इस सरकारी नल का पानी देखिए, पूरा का पूरा पीला नजर आ रहा है और इसी पानी का यहाँ के लोग सेवन करते हैं। जब यहाँ पे ये पानी पिया जाएगा तो आप बताइए इस पानी के पीने के बाद कोई कितना स्वस्थ होगा या फिर दूषित होगा। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये, जब नगर पंचायत ये नल लगा रहा था या लगाया गया तो उसके निकासी का रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? ये नगर पंचायत का पानी, यानी कि जो ये नल का पानी है, निकल करके यहाँ इकट्ठा हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, अवामी ना होकर के, ये इसका पर्सनल है ना, ये किसी की खानदानी कब्रिस्तान है, ये पानी वहाँ पर जा करके इकट्ठा हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से बाथरूम का पानी भी जाता होगा, यानी कि आप जान मल मूत्र जो भी चीजें होती हैं वो सारी निकल करके यहीं बह करके आती हैं, जिसमें बत्तख मुर्गी भी आती होंगी। देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये पानी जो है इसमें बत्तख आती हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाओगे आवाज़ नहीं आएगी भाई। इसमें बत्तख जो होती हैं, मुर्गियाँ जो होती हैं, वो सब चल करके फिर वापस उसी क्षेत्र में जाती हैं जहाँ पर अन्य बच्चे खेल रहे थे। मुर्गी को जरा कवर करो भाई। आप देखिए यहाँ पर एक मुर्गी चल रही है, अब वो मुर्गी इसी गंदे पानी से हो करके इनके घरों तक जाएगी और वो अन्य लोगों को भी दूषित करेगी। आप देख सकते हैं ये भी एक पैखाना है, ये भी पैखाना है, एक टॉयलेट है, इसका पानी जो निकलता है वो भी इसी में बह करके जाता है। तो नगर पंचायत इतना ज्यादा अस्थिर है, इतना सो रही है, ये देख करके काफी ज्यादा हैरानी की बात है। आप ज्यादा क्या बताऊं, आप इस वीडियो को पूरा कवर कर लो भाई, आप दिखा सकते हो पूरा। इन लोगों की इतनी बड़ी दिक्कत है, ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि अब मैं क्या ही बताऊं। आप लोग भी जागरूक हो जाएं और जनता के जो हक हैं, अधिकार हैं, हुकूक हैं, राइट हैं, उसको आप जनता तक पहुंचाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें